Assalamu alaikum. Welcome to Learner Academy. Myself Nara Rajput. Today is our 25th lecture on cognitive psychology. ठीक है, हमारे जो पिछले जो लेक्चर है उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करके चल रहे हैं, जिसमें हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है, आज हमने करना है वर्किंग मेमोरी एंड एक्टिवेशन मॉडल। ठीक है, इसमें है कि जॉन एंडरसन वर्क अलॉट ऑन पैरेलल process. He presented his activation model and said working memory sees short-term and long-term memory as qualitative different. But some other psychologists see LTM and STM similar, but we some difference. ठीक है, उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से जो सी है शॉर्ट टर्म मेमोरी वो दोनों एक जैसी है। देयर आर सर्टन डिफरेंस अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन मॉडल। वर्किंग मेमोरी हैज़ समथिंग विच हैज़ अ सर्टन लेवल ऑफ एक्टिवेशन आउटसाइड इंफॉर्मेशन आल्सो इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन मॉडल। The item is working memory is defined by a high level of activation which enable reliable and rapid access to them. Attention is a part and parcel to activation mechanism of short-term working process. Attention relies on rehearsal. There is a limitation in short-term memory. If one can maintain item in working memory by rehearsing them and keep them a highly active site. ठीक है, उसके बाद दे आर लिमिटेशन हाउ मैनी आइटम कैन बी हर्ट बिफोर द डिके। उसके बाद है इफ़ वी सी डिज़र्ट वी कैन रिमेंबर कैमल्स। ठीक है, हम कह लो कि अगर हमने देखें डिज़र्ट देखेंगे उसमें कहेंगे इसमें ऊँट ज़रूर होंगे, बिकॉज वी आर यूज टू कैमल इन डिज़र्ट। सो दिस इन्फॉर्मेशन सर्व इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। क्लूज़ की जो कोडिंग करके हमने इसको अपने सेव किया, जैसे बात आती है तो हमारे जो उनसे माइंड में वो चलना शुरू हो जाता है। लाइक अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, रेलवे स्टेशन का नाम आता है तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली जो उनसे ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, ट्रेन जो सी है वो उसका जो इमेज जो है वो बन जाता है, क्योंकि हमने ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट है कि रेलवे स्टेशन पे ट्रेन ही होती है। ठीक है, ये जो सी होती है ये सारी इसका पार्ट है, कह लो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो सी ये पार्ट होती हैं। और इस तरह इसका कोडिंग हमारे ऑलरेडी हमारे दिमाग में जो सा है वो फिट है, इसलिए जब भी हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो वो हमें प्रॉपर उस चीज़ पे जो है वो लेके चली जाती है, हमारे माइंड में वो चीज़ जो है घूमना शुरू हो जाती है। उसके बाद चंक द अनदर वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग इज चंक। फॉर एग्जांपल टेलीफोन नंबर इन यूएसए इज 61749286। दिन दिस नंबर हैज़ मोर देन 9 डिजिट इट इज़ नॉट ईजी टू रिकॉल। ठीक है, सो डैट वी रिमेंबर चंकिंग लाइक, मतलब कि जैसे अक्सर होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको याद करवाने स्पेलिंग याद नहीं होता तो उनको चंक्स की सूरत में जो उनसे स्पेलिंग्स होते हैं वो याद करवाए जाते हैं। जैसा कि कोई लेंथी स्पेलिंग है उनको चंक्स में 3-3 करके कि फिर उस तरह से उनको करवाया जाता है। ये भी रिकॉलिंग का बहुत अच्छा कह लो कि सिस्टम है। इसमें हम जो अपने जो सी लॉन्ग टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी उसमें जो सी चीज़ें वो सेव रख सकते हैं। But sometime problem can arise when we tool telephone number to person who have different way to making chunks, like some recall 3 by 3 and some digit by 2 by 2। ये भी हो सकता है कि जैसे हम नंबर यहाँ पे अपना करवाना हो तो कोई 3-3 लफ्ज़ बोल देता है, कोई 2-2 लफ्ज़ बोलता है, तो चंकिंग की सूरत में ये मुश्किल हुई है। चंकिंग इज़ अ वे टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी वेरीज द मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटीरियल। अ चंक इज मेमोरी यूनिट्स। Short term memory capacity is not limited by physically defined unit but is a meaningful unit. Through chunking we can learn 21 digits at a time. Word limit is 7 but the capacity content is much lower than letters and words.